हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब बच्चों को याद होगा कि हमने लास्ट वाले अपनी वीडियो में कवर किया था पोजीशन इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन हम कैसे बताते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। अब हम अपना नेक्स्ट ट्रेंड आज पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, या हम इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल? एंथैल्पी मींस जहां पर भी एनर्जी से रिलेटेड बात होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, और हमेशा हम इसको डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी है, देन वी पुट I। ओके, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम और एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों, समझते हैं। जैसे हमने देखा कि ये पीरियड में अरेंज है, हमें जो कि ट्रेंड्स पढ़ने हैं, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देन व्हाट विल बी आयनाइजेशन पोटेंशियल। आइए देखते हैं। देखिए लिथियम 2-1 अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें, मैंने आपको पहले भी बोला कि जब भी हमें कोई भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी से हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो गलती होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमने देखा 2-1, 2-2, 2-3। जब हमने साइज की बात की तो हमने क्या कहा कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारा जो साइज है वो कैसा होता है? डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब हम ग्रुप में मूव करते हैं नीचे, तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, लिथियम में 2, सोडियम 3, पोटेशियम देखा जाए तो 4। अब आप देखिए, एक चीज समझिए कि दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर हमेशा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगी, नेगेटिव चार्ज उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हम जितने हमारी शेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस है। तो नंबर ऑफ शेल्स जितनी ज्यादा इंक्रीज होंगी तो ये डिस्टेंस उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो उतना ही अट्रैक्शन कम होगा। इट मीन्स कि जितना साइज बिगर होता जाएगा उतना ही हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, कोई एनर्जी रिक्वायर ही नहीं है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को अपने आप इजीली लूज कर देगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन यानी कि सोडियम और पोटेशियम में किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और किसका कम, तो कम किसका होगा? क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायर नहीं, ये तो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है। इट मींस क्या हुआ कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। सही। अब हम बात करते हैं पीरियड की। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो साइज डिक्रीजेस। अब साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इट मीन्स कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हमें उसको एनर्जी उसको रिक्वायर होगी। क्लियर है? एक्सेप्शंस भी है यहाँ पर हम, और कुछ क्वेश्चंस कि किस टाइप से, देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक्सेप्शन से मेनली क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। हमेशा पीरियोडिक टेबल में से कोई भी 2 एलिमेंट आपको दिए जाएंगे और उसमें से कंपेयर करने के लिए बोला जाता है कि किसकी, जैसे यहीं पे पूछा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा 2 एलिमेंट में से, और आप क्यों होगा, वाई जरूर हर क्वेश्चन में होगा कि क्यों होगा। तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो 2 एलिमेंट हमें गिवन है वो हमें पीरियड में गिवन है या हमें ग्रुप में गिवन है। उसके बाद हम अपना ये लॉजिक जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम लगाएंगे कि पीरियड में क्या ट्रेंड होगा और ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा। ठीक है। अब कई बार हमसे यहाँ पर पूछ लेते हैं इनर्ट गैसेस, सबने पढ़ा हुआ है इनर्ट गैसेस
क्या होती हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो हमसे कई बार पूछा जाता है कि 18th ग्रुप एलिमेंट का साइज, जबकि हम कहते हैं कि पीरियड में मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन इनर्ट गैसेस का नहीं, इनर्ट गैसेस सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती और उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो उनका साइज भी बिगर होता है। ऐसे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये हमारा हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या मतलब है, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिए बेटा, जब आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड, आप में सबको पता है कैसे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। सपोज ए एंड ए और ए एंड बी, ऐसे समझिए। तो हमेशा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन, एक दोनों एलिमेंट का एक एक इलेक्ट्रॉन, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अगर ये दोनों सेम है, कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हैं कि ये दोनों अगर सेम है तो क्या होगा, अगर डिफरेंट है तो क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक उस एलिमेंट की तरफ टिल्ट हो जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब समझिए इस केस में जहां पर दोनों एलिमेंट सेम है उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है तो सेंटर में रहेगा। किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं है सॉरी, किसी की ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो उस केस में क्या होगा, जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज tendency to attract the shared pair of electron towards it। किसी भी एटम की टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है कि उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन अब समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करेगी, साइज, यानी कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसका साइज छोटा होगा। अभी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा हुआ, यहां पर हमारा क्या होता, ये रिपल्शन हो चुका, अट्रैक्शन होता, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है तो अट्रैक्शन कम होता गया। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जितना छोटा साइज होगा उतने छोटे साइज में क्या होगा, छोटे साइज वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेना चाहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेना चाहेगा तो वो कैसा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमसे कई बार पूछा जाता है, फ्लोरीन अमंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। तो हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 28 ये हमारा 227 और 287, यानी अब हम अगर देखें, कई बार हमसे क्या कहते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन दोनों को ही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर भी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्यों होता है। तो हम कहते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे भी आप लोगों को पता होगा फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्यों, यहाँ पर 2 शेल्स हैं और यहाँ पर 3 शेल्स हैं, तो क्लोरीन में 3 शेल है तो वो इलेक्ट्रॉन को देर से एक्सेप्ट करेगा, और फ्लोरीन के पास 2 शेल है, डिस्टेंस कम है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तो ये जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कई बार हमसे कैटायन और एनायन की पूछ लेते हैं। हमने एटॉमिक रेडियस साइज में पढ़ा है, कैटायन का साइज कैसा होता है, कैटायन कब बनता है, जब कोई एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से उसका साइज छोटा हो जाता है। एनायन कैसे बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो साइज बड़ा हो जाता है। अगेन हम इसी बेस पर बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा होगा जिसका एटॉमिक साइज कम होगा, यानी कि कैटायन का।
ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सपोज Fe2+ और Fe3+, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। वैसे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर लेकर आएंगे, तब मैं आपको क्वेश्चंस को डिफरेंटली किस किस टाइप से आपके पेपर में आने वाले हैं। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, तो रेगुलरली आप वीडियो वॉच करते रहिएगा। देखिए Fe2+ में हमने क्या किया, Fe2+ चार्ज कब आया, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। Fe3+ चार्ज कब आया, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो इन दोनों में से किसका साइज छोटा हुआ, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो सीधी सी बात है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? गेन मींस लेना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को लेने पर, एक्सेप्ट करने पर किसी एलिमेंट ने कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज की। ये ऐसी ही बात है कि सपोज आपको एक चॉकलेट मिली, आपकी फेवरेट चॉकलेट, तो उससे आप खुश हुए और खुश होने से आपने एनर्जी रिलीज की। तो कितना खुश हुए आप, कितना ज्यादा खुश होते हो, जितना ज्यादा खुश होते हो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हो, जितना कम खुश होते हो उतनी कम एनर्जी रिलीज करते हो। और कई बार हमें क्या होता है, हम खुश नहीं हो रहे हैं तो दूसरे को हमें उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो सीधी से कंसेप्ट को आप समझिए कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम ने सपोज पहला इलेक्ट्रॉन लिया, तो वो एटम को एक्सेप्ट करना है, तो वो बहुत खुश होगा, उसको चाहिए था, यानी फिर छोटा साइज अगेन, तो वो उतना ही ज्यादा खुश हुआ, उसने उतनी ज्यादा रिलीज की एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं मोर नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव। कम ज्यादा की बात नहीं करते, हम यहां पर कहते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी और किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर लेस नेगेटिव होगी। और वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हमें एनर्जी एटम ने रिलीज ना करके और इलेक्ट्रॉन को हमें देने के लिए जबरदस्ती हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्रेशर डालकर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां हमें एनर्जी एटम रिलीज नहीं करेगा, उल्टा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी यानी फिर वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मोर नेगेटिव किसकी होगी, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, यानी छोटा साइज। जितना छोटा साइज हुआ वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे फर्स्ट अगर मैं कहूं कि कोई ये मेटल एटम है और इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, फिर इसने क्या बना लिया M+, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी दिस इज मोर नेगेटिव। इसके बाद इससे मैं बनाऊं तो M2+, तो कम। और अगर मैं अब आपसे बोलती हूं कि M3+ और इसको चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को लेना, गेन करना, लेकिन हम इसको दे रहे हैं, तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रिलीज नहीं उल्टा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड हुई इसकी एनर्जी, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। तो बस यही आपको समझना है। बाकी क्वेश्चंस हम जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो और क्लैरिटी 100% आपको आएगी बच्चों। अब देखिए फिर नेक्स्ट हमारा आता है डायगोनल रिलेशनशिप। एक एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है बेटा आपका पेपर में। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जब हम, जैसे यहां पर हमारा मैग्नीशियम आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं ऐसा दो, अगर हमारे कोई 2 ग्रुप को की स्टडी हम करते हैं और उन 2 ग्रुप की स्टडी में हमने देखा कि ये 2 ग्रुप की स्टडी में एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अपने दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से डायगोनली मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन, यानी डायगोनली, इसीलिए इस रिलेशनशिप का नाम हम क्या देते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे सपोज कि लिथियम और मैग्नीशियम में, यानी लिथियम की जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मिलती हैं। सोडियम, जैसे अगर हम लिथियम को सोडियम के साथ कंपेयर करें और सोडियम को मैग्नीशियम के साथ कंपेयर करें, तो हर केस में सोडियम का साइज बड़ा है,
इसलिए तो दोनों की प्रॉपर्टी सपोज सेम हो जाती है। बस ऐसे ही हमारे ये 3 रिलेशन होते हैं, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। फिर एक हमारा छोटा सा 1 मार्क्स का टॉपिक आता है एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा बिहेवियर यानी एक एलिमेंट जो जिसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफर होती हो। जैसे कि लिथियम के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। लिथियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, बाकी किसी के ब्रेक नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट जो अपने सारे ग्रुप के एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज अलग रखता हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यहां पर खत्म होता है। हमने एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, कंटिन्यूएशन में आप वीडियो वॉच कीजिए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ इससे बेनिफिट मिलता है, 100% आपको मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लाऊंगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।